प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह के प्रिय। सुंदर सुबह का दिन देखने के लिए प्रभु ने कृपा किया। हमारे जीवन में कई बार ऐसी अवस्था आ जाता है, दिल टूट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या होगा, अनेक चिंताएं बार बार अपने मन में इस प्रकार विषय को लगातार प्रेज़ द लॉर्ड हमारे मन को कंफ्यूज करने वाला, और वो चिंता बढ़ते जाता है। एक बार जब चिंता हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में आ जाता है तो प्रियो वो छूटने के लिए समय लगता है। वही चिंता बार बार आपके मस्तिष्क को खाया जाएगा। क्या होगा मेरा, कैसा चलेगा, मैं कैसा आगे परिवार को चलाऊंगा। प्रियो मेरे जीवन में इतना तनख्वाह नहीं है, कर्जा लेना पड़ रहा है, ब्याज में चुका नहीं पा रहा है, लोन बहुत कठिन है, लोन की समस्या है, लोन भरने के लिए इतना तनख्वाह नहीं है, मैं क्या करूं, परिवार को किस प्रकार चलाऊं। बच्चों का पढ़ाई के बारे में चिंतित है। बच्चों की पढ़ाई इन दिनों में महंगी होती जा रही है। अच्छे स्कूल में डालना है तो फीस भी ज्यादा है, डोनेशंस भी है, ये सब कुछ देखना है। फिर बुक्स, यूनिफॉर्म, ये सब कुछ महंगा पड़ता है। कैसे चलेगा परिवार, तनख्वाहें कम है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में लगातार कोसते रहेगा। मैं क्या करूं, कैसे चलेगा, मेरे आगे का जीवन क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं इनको सुख समृद्धि का जीवन दे पाऊंगा कि नहीं। मेहनत तो करता हूं, दिन रात कोशिश करता हूं, अच्छा जॉब के लिए ट्राई भी कर रहा हूं, पगार इतना नहीं है, सैलरी कम पड़ रहा है परिवार को चलाने के लिए। प्रियो ऐसे अनेक सवाल हमारे मन को परेशान करते रहेगा। जब फाइनेंस की कमी होगा तो प्रियो हमारे घर में अनेक बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। प्रियो उसका वजह फाइनेंस है। कई बार हम आपस में पति पत्नी भी एक दूसरे से बात करने के लिए भी घृणा करते हैं। कई पत्नियां पतियों को भी कोसते हैं, इस नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश करो। अनेक बातें आपके जीवन में ये सवाल लेकर कई लोग इस प्रकार के डिप्रेशन में आ जाते हैं। कुछ लोग सुसाइड करने के लिए सोचते हैं और कुछ लोग कर भी देते हैं, क्योंकि सहन शक्ति कम है, मैं सहन नहीं कर पाता, लोग मुझे ताने मार रहे हैं, परिवार की निंदा, पत्नी की निंदा, बच्चों की निंदा, प्रिय सगा संबंधी, माता पिताओं की निंदा, ये सारा बोझ एक के पीछे एक जब आपको कोसता रहेगा, प्रियो आपकी सहनशीलता कम हो जाएगा, आप आगे की ओर नहीं सोच पाओगे। आप यही सोचोगे कि मैं जीवन को समाप्त कर दूं, और जीवन को समाप्त करने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश भी किया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग ये संसार छोड़कर चले गए, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जो प्रभु में है वो प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, चिंताओं को छोड़ो, कल की चिंता ना करो। अब अपने परिवार को प्रभु के हाथ में सौंपिए, अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में सौंपिए, अपने पति के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि बेहतर जॉब उनके जीवन में मिले। पत्नियों से मैं निवेदन करता हूं, आप पतियों के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि पति अच्छा जॉब मिले, उनका प्रमोशन मिले। बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चे अच्छा भविष्य में जाए। इन दिनों में हमारा कर्तव्य है, जिसके पास समय है प्रभु से गिड़गिड़ाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में शक्ति है, प्रभु में बने रहिए। परमेश्वर आपके लिए अनेक रास्ता खोलेगा। प्रभु जो रास्ता खोलेगा प्रियो, कभी आपने सोचा नहीं, वो एक लॉटरी के समान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसा हो गया करके अचंभित हो जाएगा, लेकिन उसका रास्ता एक ही है, प्रार्थना। प्रार्थना के बिना आपके जीवन में कोई मिरेकल नहीं होगा, कोई मिरेकल मनी नहीं होगा, कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा।
प्रार्थना करने वाला हमेशा प्रभु के साथ है और प्रभु उनके साथ है। प्रभु कदम कदम पर आपको सफलता दिलाएगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 17 कलम। प्रेज फॉर 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 17। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप किस में बने हैं? आपका विश्वास किस में है? आप किस पर अटल रहे हैं? ये चिंताओं को छोड़ो। अपनी घर की चिंता, बच्चों की चिंता, पति का चिंता, पत्नी का चिंता, ये सब चिंताओं को आप अलग कर प्रभु के संग में बैठकर प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। प्रभु आपको कभी मिटने नहीं देगा। प्रिय, आपको भूखा नहीं सुनाएगा, आपकी हड्डियों को हिफाजत करता है। उतना ही नहीं, प्रभु का वचन कहता है वो सर्वदा बना रहेगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। कहने का मतलब हो सकता है आपका नौकरी एक छोटा जॉब होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आप इतना तनख्वाह नहीं कमाते होंगे, लेकिन आप प्रभु में है तो आपका परिवार ब्लेस्ड रहेगा। हो सकता है आपको 3 वक्त का खाना मिलता है, उससे अधिक प्रिय हमारे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। सैलरी कम होने से हम परमेश्वर को कोसना नहीं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु बेहतर जॉब से आपको प्रेज़ और ब्लेस करेगा। उतना ही नहीं, यदि जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें प्रभु आपको प्रमोशन देगा। ये सब बातें प्रभु अपने भक्तों के लिए रखा है। हम सिर्फ प्रार्थना करना है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम आगे बढ़ो, हिम्मत से आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यदि तू मेरी इच्छा पर चलेगा तो तू सर्वदा बना रहेगा। कहने का मतलब आपको लाख कोशिश करेगा गिराने के लिए, हो सकता है जॉब में, हो सकता है बिजनेस में, लेकिन आपको कोई गिरा नहीं पाएगा, आपको जमीन दस होने नहीं देगा। धर्मियों के लिए परमेश्वर सदैव तैयार है, धर्मियों को बचाने के लिए परमेश्वर सदैव तैयार है। वो हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर आज आपसे वचन के द्वारा कहता है आप सदैव रहेंगे, आपको परमेश्वर टिका के रखेगा। साराफत की विधवा की कहानी याद है आपको? आखिरी भोजन खाकर मरने के लिए तैयार हो गई, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु का दास एलिया को भेजा। हालेलुया। ऐसे चमत्कार कब होगा आपके जीवन में? क्योंकि स्त्री प्रार्थना करने वाली थी। जरा विचार कर सकते, साराफत में एक विधवाएं हो गई, ये विधवा अकेली नहीं थी, लेकिन फिर भी ये विधवा के पास प्रभु का दास को भेजने का कारण यही है, वो प्रभु में थी, प्रभु पर भरोसा करती थी, परमेश्वर पर विश्वास करती थी और परमेश्वर पर हालेलुया पूर्ण मन से प्रभु की सेवा करने वाली स्त्री। उतना ही नहीं, प्रार्थना योद्धा थी। कहने का मतलब प्रेयर वॉरियर थी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रेयर वॉरियर होते हैं उसके लिए परमेश्वर स्वयं दूतों को उतारता है। स्वयं परमेश्वर का दूत उतर के आता है बचाने के लिए। आप और मैं परिस्थिति को छोड़कर प्रभु के सन्निधि में बैठेंगे तो अपने विचारों को अलग कर प्रभु के साथ बैठने के लिए कोशिश करें। आज नहीं तो कल आपके अच्छे दिन आने वाले। हालेलुया। आपको कभी छोड़ेगा नहीं। ये प्रॉमिस वचन मैं सुबह शाम आपके लिए क्यों देता हूं? ताकि आपका विश्वास बढ़े, आपका हिम्मत बढ़े, आपका परमेश्वर में धैर्य बढ़े, जिसका कारण से शत्रु आपको गिराने के लिए कोशिश तो करेगा, लेकिन ये वचन जब आपके जीवन में आएगा आप कभी गिरेंगे नहीं। जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं उसको परमेश्वर कभी गिरने नहीं देगा। ये प्रभु का वचन है, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। ये संसार मिट जाएगा, संसार की अभिलाषा मिट जाएगा, संसार में जो कुछ भी है वो मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको मिटने नहीं देगा। इस संसार में हम सो भी जाएंगे तो परमेश्वर हमें अनंत काल के लिए बुलाया है। ये संसार हमारा टेम्पररी घर है,
इस संसार को छोड़ के जाना है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य परमेश्वर ने स्वर्ग में रखा है। उस लक्ष्य को केंद्रित करके हम आगे बढ़ना है। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें सदैव बचाएगा। हम प्रभु के साथ चलेगा तो हमारे जीवन में तकलीफें आएगा, मुसीबत आएगा, लेकिन परमेश्वर उस यॉर्दान से पार कराएगा, उस लाल समुद्र से पार कराएगा। लाल समुद्र को देखकर डरना नहीं, यॉर्दान को देखकर डरना नहीं, क्योंकि यहोवा जिसके साथ है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके जीवन में विपत्ति आएगा, लेकिन विपत्ति प्रेज़ द लॉर्ड यहोवा को देखकर डर कर भाग जाएगा। आपको प्रेज़ द लॉर्ड कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना सहित परमेश्वर के चरणों में विषय को अर्पण कर जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर चमत्कार करेगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आज का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। आज तूने सिखाया इस संसार पर हम अभिलाषाओं को प्रभु मन नहीं लगाना है। प्रभु तेरे पर भरोसा करने के लिए आज तेरा वचन सिखाया। जो तुझ पर भरोसा करते हैं वो कभी डगमगाते नहीं, वो कभी जमीन नहीं होगा, वो सर्वदा बना रहेगा। कर तेरा वचन आज हमें हिम्मत दिया, इसके धन्यवाद। आज प्रभु तेरे चरणों में विषय के साथ प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारा विषय तेरे हाथ में सौंपते हैं। इंद्र में तंगी है, मुसीबत है, कष्ट है, लेकिन प्रभु हम उसको ध्यान न देते हुए प्रभु तेरी ओर, लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस संसार में प्रभु तूने स्वयं कहा, प्रेषण अनेक कष्ट हमारे जीवन में आएगा, दुख आएगा, वेदना आएगा, लेकिन प्रभु हम डरते नहीं है। प्रभु तेरे साथ है, तू हमारा साथ रहना। तूने कहा है सदैव तुम्हारा साथ रहूंगा। उस विश्वास से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु हिंदी में तमाम परिवारों को मैं ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनके जीवन में बड़ा चेंज होने पाए। विश्व को परमेश्वर स्पर्श कर। इंद्र में जितने लोग बेड रिडन हैं, पूर्ण चंगाई उनके जीवन में देने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। इंद्र में परमेश्वर तू पूर्ण चंगाई, हाथ बढ़ाकर चंगाई दे। हालेलुया। कर्जा से लोगों को मुक्त कर, कर्जा से मुक्त कर। इंद्र में कर्जे में ना डूबने पाए। यीशु के नाम से उनके जीवन में बड़ी छुटकारा होने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनके जीवन में, उनके परिवार में एक सांत्वना देखने पाए। तेरा आश्वासन, तेरा शालोम होने पर धन्यवाद। प्रभु तू प्रार्थना सुना, विनती को सुना, इस धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। प्रिंद्र में प्रभु के साथ बने रहना। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है वो सदा बना रहेगा। प्रभु आपको इसीलिए बुलाए ताकि आप सदा बना रहे। प्रभु के साथ चलिए, निराश होने की जरूरत नहीं। प्रभु आपके लिए श्रेष्ठ बातों को रखा है, अनेक मर्म आपके लिए रखा है। आपका भविष्य प्रभु के हाथ में है। ये संसार में नहीं है आपका भविष्य, भविष्य प्रभु के हाथ में है। प्रभु उसको सुधारेगा। जब आप प्रभु के मार्ग में चलेंगे, प्रभु आपका भविष्य श्रेष्ठ स्थान में रखेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।